जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह चैनल जो है ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस सभी पर बेस्ड है और सभी के क्वेश्चंस आपको प्रतिदिन सुबह 6, 7, 8 और 9 बजे मिलते रहते हैं। यदि आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या स? 3 सेकंड के बाद आप उत्तर देंगे। यदि आपने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर नंबर डी स, ये अघोष वर्ण है। ये अघोष वर्ण क्या होता है? देखिए, घोषत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। इस सघोष को घोष वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण। अब यह अघोष सघोष क्या होता है? अघोष पूछा हुआ है तो अघोष की चर्चा कर लेते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां हमारी झंकृत होती हैं, वो सघोष होते हैं, लेकिन जिनमें झंकृत नहीं होती हैं वो अघोष होते हैं। कौन कौन से हैं अघोष? तो आप कहेंगे किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या फिर श, ख, स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अघोष हैं। अब बाकी छोड़ दे, जितने भी छोड़ देंगे वो सारे के सारे सघोष हो जाएंगे। अब बताएं अघोष वर्ण इनमें से कौन सा ऑप्शन में है? तो आपने कहा स ऑप्शन में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अघोष वर्ण हो जाएगा। बाकी शेष जितने बच्चे वो सारे के सारे सघोष हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए एक शब्द बताएं। आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी समसामयिक तो बिल्कुल सही जवाब है। एक ही समय में जो वर्तमान में होता रहता है उसको हम समसामयिक कहते हैं। जैसे आपने करंट अफेयर देखा होगा। करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं तो एक पत्रिका आती है करंट अफेयर की, उसको बोलते हैं समसामयिकी। आपने अगर देखा हो तो समसामयिकी मतलब जो वर्तमान में करंट अफेयर चल रहा है दैट इज कॉल्ड समसामयिकी। तो यहाँ पे एक ही समय में वर्तमान जो चलता है उसे समसामयिक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पार्थिव का अर्थ क्या है? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है या जिसका संबंध पृथ्वी से है? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी जिसका संबंध पृथ्वी से है तो बिल्कुल सही जवाब है। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको हम पार्थिव कहते हैं। अगला प्रश्न, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? सौख्य, विनीत, उत्तम या कोमल? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी विनीत तो बिल्कुल सही जवाब है। उद्धत का जो अर्थ होता है वो होता है अक्खड़। क्या होता है? अक्खड़। जो अक्खड़ प्रवृत्ति व्यक्ति हैं उन्हें कहते हैं उद्धत, और जो सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, है ना, तो उनको हम कहते हैं विनीत। ठीक है। और कोमल का कठोर होता है, उत्तम का अधम होता है विलोम। और सौख्य, सौख्य समझिएगा, सौख्य का मतलब क्या होता है? सौख्य का मतलब होता है सुख। ठीक है, तो इसका विलोम दुख हो जाएगा। अगला प्रश्न, घर का पर्यायवाची क्या है? विहार, इला, आश्रम, गेह? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। घर का जो विलोम है, माफ कीजिएगा, घर का जो पर्यायवाची है वो गेह होता है। और भी पर्यायवाची इसके हैं जैसे घर, ठीक है, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय। ठीक है, ये सारे के सारे किसके होते हैं? घर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, मकान होता है इसका पर्यायवाची, मकान। अब ये इला क्या है? इला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। आश्रम आप जानते हैं, और विहार का मतलब जैसे नौका विहार करते हैं दैट इज कॉल्ड विहार। अगला प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विलोम क्या है? शोषित, पोषक, पोषक, शोषण? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी पोषक तो बिल्कुल सही जवाब है। शोषक का पोषक। आपने कहा भाई शोषक का मतलब जो शोषण करता है किसी का, ठीक है, और जो पोषण करता है उसको पोषक कहते हैं। तो शोषक का पोषक। अब देखिए, शोषक का पोषक हो गया। अब यहाँ पोषक लिखा है लेकिन ये वर्तनी गलत है, यहाँ खटकोड़ वाला सा होना चाहिए। यहाँ शोषक का शोषित। अब ये शोषक क्या है? ये शोषक हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषण, और ये शोषित
संज्ञा हो गई, ठीक है। और ये शोषण तो बिल्कुल गलत बात है। अगला प्रश्न, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? हावत, वत, कह, आवत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो है आवत। देखिए, एक मूल शब्द होता है, मूल शब्द के बाद कोई शब्दांश जुड़ जाता है, उसे ही कहते हैं हम प्रत्यय। अब मूल शब्द, कहावत में मूल शब्द आपको क्या दिख रहा है? कहावत में मूल शब्द दिख रहा है कह, है ना। मूल शब्द कह दिख रहा है। अब इस कह में क्या जुड़ा हुआ है? कह में जुड़ा है आवत, इसलिए ये मिलके हो गया कहावत, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अब प्रत्यय की बात हुई है तो प्रत्यय आपको बता दिया कि मूल शब्द के बाद जो आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय होते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का मतलब क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृदंत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वाक्य प्रबंधन से। वाक्य को प्रबंधित करने का तरीका ऑप्शन 1 नंबर दिया है, 6 नंबर दिया है। इसके बीच में आपको चारों को बैठाना है। वो कैसे बैठेगा? ठीक है, इसके लिए आपको दिया था 5 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है र व य ल। अब र व य ल को हम सेट करते हैं, देखते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके केवल हम उत्तर बताएंगे, आगे जो प्रश्न आएंगे इसके बाद आप इसको खुद जांच कर लीजिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर ए, र व य ल। आप चेक कर लीजिएगा, र व य ल सेट करके। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 5 सेकंड में। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है र ल य व। अगला प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी य ल र व तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। अब ये जो कवित्री लिखा हुआ है इसमें कोई दोष है, कोई गलती है, कोई त्रुटि है? अगर है तो बताओ इसका सही क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवयत्री या कवयित्री? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है कवयित्री। बहुत ध्यान रखिएगा, ये न जाने कितनी बार अभी वीडियो के प्रश्न में पेपर में पूछा गया था। तो वीडियो 2018 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये लगातार पूछा आता रहता है, ठीक है। वर्तनी, कवयित्री की वर्तनी, आपको उज्ज्वल की वर्तनी पूछी जाती है बार बार। आपको श्रृंगार की वर्तनी पूछी जाती है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखी, ये वाला श्रृंगार गलत हो जाएगा, ठीक है। ये श्रृंगार गलत हो जाएगा। अब श्रृंगार लिखेंगे कैसे? ये हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है। ये श्रृंगार सही होगा, ये श्रृंगार गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से उज्ज्वल पूछा आता है, कवित्री, रचयिता, इस प्रकार के जो है कि अतिशयोक्ति पूछा आता है। तो इन सारे का वर्तनी एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। अब ये श्रुति लिपि सही लिखी है गलत लिखी है? अगर गलत लिखी है तो सही बताएं, ए बी सी डी, इसमें से गलत बताएं, सही बताएं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है श्रुत लिपि। ये श्रुति नहीं होता, ई का मात्रा नहीं देता है, श्रुति, श्रुत होता है केवल, ई तौ पे ई का मात्रा नहीं होता है। और श्रुत लिपि का मतलब क्या होता है? श्रुत लिपि का मतलब जो है जो सुनकर लिखा आता है वो श्रुत लिपि होता है। अगला प्रश्न, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। अब ये दुष्चरित्र गलत लिखा है कि सही लिखा है? अगर गलत लिखा है तो सही बताएं, ए बी सी डी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है दुष्चरित्र,
ठीक है। दुष्चरित्र, छोटा, यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है लेकिन बस दो पे छोटा ऊ का मात्रा लगा देना है, दो पे छोटा ऊ का मात्रा लगा दिया, दुष्चरित्र। अब ये दुष्चरित्र का संधि अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें तो ये होगा दुह और धन चरित्र। अब ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग टूट करके यहाँ पे बड़ा श हो जाएगा, तो दुष्चरित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना या गिर पड़ना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, हार जाना, तो बिल्कुल सही जवाब है। मुंह की खाना का मतलब कहते हैं ना कि भाई गए थे लड़ाई करने या फिर गए थे मोहड़ा लेने, मुंह की खा के आ गए, तो आपने कहा मुंह खाने का मतलब होता है हार जाना। चुनाव लड़े थे लेकिन मुंह की खा गए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ढपोर शंख का मतलब क्या होता है? विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बात करने वाला, बहुत बड़ी गिनती या भारतीय शंख। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।